हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जाति आधारित जनगणना के बारे में, क्योंकि जो हाल ही में होने वाली है बिहार में एक जनगणना, और वो भी जाति आधारित होने वाली है। और ये जनगणना जो जाति आधारित पे होने वाली है, किस बेसिस पे की जा रही है, इसका क्या कानून होंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। क्योंकि जाति आधारित जनगणना भारत में बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने एक कदम उठाया। और क्यों उठाया, आइए देखते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए, यहाँ हमारा न्यूज़ का एनालिसिस है। बिहार में जाति आधारित जनगणना का नीतीश कुमार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। आश्चर्य वाली बात यह है कि जितने भी कैबिनेट में जो मंत्री जुटे थे, उन सारी मंत्रियों ने एक साथ हामी भर दी कि हाँ नहीं, जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इनके भी बेसिस बने हैं। और ये भी है कि ये जो जाति आधारित होगा, इसके समाज में क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सही प्रभाव है या अगर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। परंतु उसके बावजूद भी जो कैबिनेट में जितने भी मंत्री परिषद जुटे थे, उन सभी ने एक साथ हाँ बोल दी कि नहीं, ये भारत में ही नहीं, ये बिहार में जो जनगणना होगा ये जाति आधारित होना चाहिए। इसके पहले भी जाति आधारित जनगणना हुआ है, ब्रिटिश काल में भी हुआ है, स्वतंत्र भारत में भी हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे लाइन से। देखिए, जो इसमें जो कैबिनेट बैठी थी, इसमें 12 एजेंडों पर मुहर लगी। यानी जो एजेंडा इसका बनाया गया था, उसमें 12 बेसिस बनाए गए थे कि किस बेसिस पे ये जनगणना होने वाली है। और ये जो मुद्दा था, ये उसके पहले पारित कर दिया गया था, जो बुलाई गई उसमें मुहर लगा दिए गए हैं। नीतीश कुमार के जो ये कैबिनेट बैठे थे, उसमें ये पास कर दिया गया है। तो ये फाइनल हो चुका है कि भारत में अब जाति आधारित जनगणना होगी ही और होकर ही रहेगी। किस बेसिस किए जा रही है ये जनगणना, इसके कुछ तर्क देखते हैं। इसमें पहला तर्क दिया गया है कि इसमें समाज में समानता की स्थापित होगी। यानी अलग अलग जब जात हो जाएंगे तो उसमें समाज में समानता कैसी होगी, अब ये जनगणना के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें और ना ये बवाल हो जाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परंतु इसके जो तर्क दिए गए हैं, जो 12 एजेंडे पास किए गए, उनमें से ये कुछ विशेष इसमें है। ये इसमें क्या है कि समाज में समानता स्थापित होगी। दूसरा है कि रिजर्वेशन की पूर्ति होगी। यानी अलग अलग जब कास्ट हो जाएंगे तो उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन की छूट दी जाएगी, स्पेशल बिहार में ही। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन के लिए ही मार होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में इसका तर्क आप मुझे दे सकते हैं, अगर आपको जो सुझाव लगता है। तीसरा बेसिस दिया गया, इसमें कानून बनाने में सहायक होगा। यानी जब अलग अलग कास्ट हो जाएंगे तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग कानून होंगे। क्या जो बड़े कास्ट होंगे उनके लिए अलग कानून होंगे, या छोटे कास्ट के लिए कुछ अलग कानून होंगे। तो इस बेसिस पर किए जा रहे हैं ये जाति आधारित जनगणना। अगला पॉइंट है कि समाज के विभिन्न प्रकार के जाति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। यानी अलग अलग जब छूट मिल जाएगी, अलग अलग उनको दिया जाएगा, प्रशासन व्यवस्था दिया जाएगा, कुछ रिजर्वेशन दिए जाएंगे, अलग अलग कानून भी बन सकते हैं। तो इस आधारित पर कहा जा रहा है कि जो बिहार में होने वाली है जनगणना, वो जाति आधारित तो होनी ही चाहिए। और ये कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो ये कैंसिल होने वाली नहीं है, और सारी कैबिनेट ने ही इसको मान लिया है कि नहीं, होनी ही चाहिए। इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से भी इससे पहले मांग किए थे कि भारत में जाति आधारित जो हुआ है, भारत में जाति आधारित जनगणना, ये बिहार में भी होना चाहिए। परंतु केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, वो सुनी नहीं लालू प्रसाद यादव का। बट वही जब नीतीश कुमार ने फैसला दे दिया है, तो ये भी केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि नहीं, अब जाति आधारित जनगणना करा सकते हैं। और इसके बावजूद बिहार के देखा देखी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी जब जनगणना होगी, वो जाति आधारित नहीं होगी। हम नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। देखिए, इससे पहले जो भारत में पहला बार हुआ था जनगणना, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, जब भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, 1872 में स्टार्ट हुआ था। परंतु आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। लेकिन जो हर साल 10 वर्ष पे होती है, ये मेयो के शासनकाल में नहीं हुआ है, वो रिपन के काल में हुआ है। तो जो भारत में प्रत्येक वर्ष 10 साल पर जनगणना होती है, वो 1881 से स्टार्ट हुआ है। और उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, वो लॉर्ड रिपन की सरकार थी। तो इसके शासनकाल में, यानी 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। और उस समय याद रखिएगा कौन थे ब्रिटिश गवर्नर, तो ये लॉर्ड रिपन थे। इससे पहले देखिए, जो भारत में पहली बार कब हुआ था, तो देखिए, स्वतंत्र भारत से पहले जो ब्रिटिश सरकार में जाति आधारित जनगणना हुआ था, वो सर्वप्रथम 1931 में किया गया था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था। अलग अलग जात को अलग अलग जाति के नाम पर लड़ाने के लिए वो लोग किए थे। परंतु उसके बावजूद भी 1931 में उन्होंने जाति आधारित जनगणना करके बंद कर दिया गया था। क्योंकि एक ऐसा रिपोर्ट जारी हुआ, एक ऐसा गणना उसमें आया कि
उसमें 4147 लाख जातियों को गिनती किया गया। अंग्रेज़ों का दिमाग पागल हो गया कि किस बेसिस पे इनको छूट दिया जाए, किसको एक में रखा जाए, किसको अलग किया जाए। वो इससे ये जो गणना निकला इसमें 4141 लाख जो जाति निकल कर आए उसमें उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ही जाति आधारित जनगणना करना ही बंद कर दिया। उसके बावजूद भी स्वतंत्र भारत में जो 2011 में जनगणना हुआ था वो भी जाति आधारित हुआ था, लेकिन इसका आंकड़ा छुपाया गया था, ये आंकड़ा बताया नहीं गया था। जो 2011 में जनगणना हुआ था वो जाति एवं आर्थिक आधारित दोनों पर था, लेकिन इसको आर्थिक बेसिस पर बताया गया, जाति बेसिस पर नहीं बताया गया। इसका आंकड़ा छुपाया गया क्योंकि जब 2011 में जनगणना हुआ इसमें 46 लाख जाति निकल कर आए। अब बताइए इस पर किसको किसको कानून बनाएगी सरकार। इसके बावजूद इसीलिए इसको जाति आधारित जनगणना करना ही बंद कर दिया गया है। हम लोग जानते हैं 15-16 कास्ट, लेकिन उसमें भी जो अलग अलग होते हैं ये इन सबको मिलाकर जो 1931 में अंग्रेजों ने किया जाति आधारित जनगणना उसमें 4147 लाख जाति निकल कर आए। वो भी पगला गया, बंद कर दिया। उसके बाद से किया ही नहीं उसके बाद में। और उसके बावजूद भी ये जो भारत में हुआ याद रखिएगा, जो 2011 में हुआ ये भी जाति आधारित हुआ और आर्थिक आधारित पर भी हुआ, लेकिन इसके आंकड़े भी छुपाए गए। लालू प्रसाद यादव ने आंकड़े इसके मांग किए, इन्होंने भी मांग किए कि नहीं जब आपने किया है जाति आधारित जनगणना तो बिहार में भी होना चाहिए, परंतु उनको जो बात नहीं माना गया केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि एनडीए की सरकार है तो ऑफिशियली बात है कि उनका बात नहीं मानेंगी। और जो जाति निकल कर आए थे 86 लाख, इसमें भी कानून बनाना मुश्किल हो रहा था, तो ये इसको बंद कर दिया फाइनली। फिर भी बिहार सरकार ये कदम उठा रही है कि नहीं बिहार में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। अब क्या इसके परिणाम होंगे ये जनगणना के बाद ही निकलेगा। तो आई होप कि इन सब सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।